वक्फ बोर्ड की जो जमीनों में 80% करीबन कब्जा है, उसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से नोटिस भिजवाया गया है। कलेक्टर दर से जो रेट है वो किराया लागू होगा समस्त वक्फ प्रॉपर्टी पर। नहीं, राज्य सरकार ने कभी भी मस्जिद मंदिर का निरीक्षण का काम सरकार का नहीं है, समाज का विकास के लिए कार्य करती है। यह नया वक्फ बिल जो है वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए और मुस्लिम समाज की तरक्की का वाला बिल है। इसके लिए वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था वह बोर्ड अपना उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाई। सिर्फ इन्होंने मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा बना दिया। हम चाहते हैं कि मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा नहीं बना। यूपी में आपकी ही सरकार है, वहाँ तो लगातार मंदिर या मस्जिद का निरीक्षण करने का आदेश जारी होते रहता है, क्या बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं, ऐसी जानकारी मेरे पास आया नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज पर। आज छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज आज भिलाई में दौरे के लिए आए हुए थे। उन्होंने मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने सुपेला में कॉफी हाउस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी दौरान वहां पे कुछ मुस्लिम युवक काले झंडे दिखाने के लिए पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर सलीम राज के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि वे जो है मस्जिद के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। मस्जिदों में तुम्हारे हिसाब तकलीफ नहीं चलेगी। मस्जिदों में इंटरफेयर कर रहे हैं लोग, मस्जिद इनके हिसाब से थोड़ी चलेगी। आवाम के हिसाब से जो तकलीफ होती है वो इनके हिसाब से होगा। मस्जिद में इंटरफेयर नहीं कर देंगे। सलीम राज वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सलीम राज वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गलत बयानबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गलत बयानबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सलीम राज वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सलीम राज वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान में होने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत की और आइए जानते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किन किन मुद्दों पे बातचीत की। आज छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का समस्त कब्रिस्तान, मस्जिद और कब्रिस्तान, दरगाह का निरीक्षण करना। वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य से बना था, उत्थान के लिए जो कार्य करना था वो कार्य नहीं कर पाया। आज शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हेल्थ के सेक्टर में देख लीजिए। पूर्व में जो बयान दिया गया था कि मस्जिद के इमाम और जो मस्जिद की देखरेख करते हैं, हम मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। मस्जिद सिर्फ वहां पर इबादत हो, इबादत के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में चर्चा होना चाहिए। कुछ मुतवल्ली हजरात जो अपने स्वार्थवश मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा बनाते हैं, राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। वहां पर सामाजिक बात नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस्लामिक बात होना चाहिए। जो मस्जिदों से अनाउंस हो जाता है कि आपको ये कैंडिडेट को वोट देना है, ये कैंडिडेट, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की मर्जी है। जब ऊपर वाला चाह रहा है मोदी जी को बैठाना, तो हम लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं? बोलते बिना अल्लाह की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा ना बनाने के उद्देश्य से ये किया गया है। और हर कब्रिस्तान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अल्पसंख्यक की योजना है वो एक होर्डिंग भी लगाना है। मस्जिदों में सिर्फ इबादत छोड़ के कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं होना चाहिए। एक भाईचारा बना हुआ रहना चाहिए और भाईचारा कायम रहे। और हमारा हदीस और कुरान शरीफ बोलता है कि रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, तो दुनिया को प्रकाश देने के लिए आए थे। जो शांति का मजहब है, आज वो मजहब कहाँ पर जा रहा है? जो तालीम के नाम से जाना जाता था, आज वो क्या नाम से जाना जा रहा है? तो ये वह बोर्ड अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य चालू किया है। और मदरसों के भी प्रॉपर व्यवस्था होए कि आपका रेवेन्यू कितना है। हर मस्जिदों के खाते हो बैंक अकाउंट कंपलसरी
आपका शुक्रवार का कलेक्शन कितना आ रहा है उसकी भी जानकारी होना चाहिए। और वो कलेक्शन वह बोर्ड का आवश्यकता नहीं है, आप उसको सामाजिक उत्थान के लिए लगाइए। जो बच्चे को पढ़ता है स्कॉलरशिप की जरूरत है स्कॉलरशिप दीजिए, सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने मत बढ़ाइए। मस्जिद का काम बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, मस्जिदों में जो सामाजिक उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारी जमीन में ही कोई दूसरे लोग कब्जा नहीं किया, हमारे समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं उन लोगों का कब्जा है। वो वर्तमान में किराए ले वो बोर्ड को दे रहे 500 रुपये और दूसरे दुकान को डाल दिए 25,000 रुपये, तो 24,500 का तो समाज का नुकसान हो रहा हमारा। तो अब ये बिल्कुल है कि जो गाइडलाइन है शासकीय गाइडलाइन के हिसाब से किराया दर तय होगा और कोई भी मुतवल्ली 11 महीने से ऊपर का एग्रीमेंट नहीं होगा। हर 11 महीने में जो बाजार दर है उसके हिसाब से किराया देना पड़ेगा। नहीं दे सकता है तो उसको 3 महीने के नोटिस के बाद खाली किया जाएगा। ऐसे कितने कब्जे हैं? अभी 2890 टोटल कब्जे हैं छत्तीसगढ़ में और करीबन 3238 मस्जिद रजिस्टर्ड है और दरगाह है। तो दरगाह का भी रेवेन्यू पता नहीं चल पाता है कि जो ठेकेदार है वही कब्जा कर लेते हैं। तो उनको ये बॉन्ड कर दिया गया कि आप 30% रेवेन्यू शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करना कंपलसरी है। अब 5 AC लगा है तो वहाँ 7 AC लगा दी, उसकी आवश्यकता नहीं है। वाल अच्छा है तो उसमें वॉलपेपर लगा दिए। तो समाज को उत्थान होना चाहिए ना, तो ये वक्फ बोर्ड के लिए है कार्य लागू किया है। कांग्रेस के नौजवान युवा भटके हुए लोग हैं। ये कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों का शोषण किया है, आज तुष्टीकरण की राजनीति करी है। आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, इसके जिम्मेदार कौन है? हमारा जो बयान था कि मस्जिद को राजनीतिक अड्डा ना बनाए, मुतवल्ली जो है वहाँ पर तकरीर मुतवल्ली हजरात जो है उसकी सीमा है, मस्जिद की सीमा के बाहर सियासत करे, मस्जिद के अंदर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि नौजवान भटके हुए हैं, उनको एक बार बैठेंगे समझाएंगे वास्तविकता क्या है। सिर्फ कांग्रेस को लोगों का विरोध करना है तो विरोध कर रहा है और कुछ नहीं है। बात रही नया वक्फ बोर्ड जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है उसका ध्यान करना चाहिए। उसमें यह है कि जो अतिक्रमणधारी है उसको हटाना है। समाज की उत्थान के लिए रेवेन्यू बढ़े तो समाज का उत्थान होए, उसके लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ रहा है और समय समय के अनुसार चेंज होता है। उसको हर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का ध्यान, अपना वक्फ संशोधन बिल का ध्यान करना चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। अब आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता से डॉक्टर सलीम राज जी ने क्या क्या बातचीत की। भिलाई प्रवास के दौरान पहुंचे आप, क्या क्या चीज की कमी दिखाई दे रही है? वक्फ बोर्ड में जो मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, उसका निरीक्षण करना और कैसा सुचारू रूप से व्यवस्था अच्छे से हो जाए उसके लिए, क्योंकि कब्रिस्तान में पानी की व्यवस्था नहीं थी, बाउंड्री वाल की नहीं थी और दरगाह में साफ सफाई नहीं थी। तो जो भी जायरान आते हैं उनके उत्तर के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर लगातार विवाद की स्थिति, क्या आप मानते हैं आप, ऐसा क्यों है? वक्फ बोर्ड की जो जमीनों में 80% करीबन कब्जा है, उसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से नोटिस भिजवाया गया है और शीघ्र ही खाली कराएंगे और कलेक्टर दर से जो रेट है वो किराया लागू होगा समस्त वक्फ प्रॉपर्टी पर। और किन किन चीज़ की कमी आपको महसूस हुई? हम चाहते हैं कि मुतवल्ली का चुनाव नहीं हो, सामाजिक बैठ के तय होना चाहिए। जिस दिन चुनाव होता है, चुनाव होने से 2 फाड़ होता है, 2 फाड़ होने से विवाद की स्थिति निर्मित होती है, इसके कारण समाज का उत्थान नहीं हो पाता है। सरकार के द्वारा कई मस्जिदों का निरीक्षण करने के लिए बोल रहे हैं, क्या मानते हैं सब चीज़ को कि मस्जिद मंदिर है ये बोल के निरीक्षण करने के लिए बोल, क्या मानते हैं? नहीं, राज्य सरकार ने कभी भी मस्जिद मंदिर का निरीक्षण का काम सरकार का नहीं है, समाज का विकास के लिए कार्य करती है। कुछ लोग जो सामाजिक अपने दादागिरी लीडरशिप पैदा करने के लिए इस टाइप का कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं, ऐसा नहीं जाना चाहिए। सामाजिक भाईचारा बना के रखना चाहिए। यूपी में आपकी ही सरकार है, वहाँ तो लगातार मंदिर या मस्जिद का निरीक्षण करने का आदेश जारी होते रहता है, क्या बोलना चाहिए इस पर? नहीं, ऐसी जानकारी मेरे पास आया नहीं है।
जानकारी आएंगे तो आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी ने अभी सुना कि हमारे जो संवाददाता थे उन्होंने उनसे ये प्रश्न पूछा था, यूपी में भी जो है उनकी सरकार मस्जिद पे जो सर्वे करती है, और इस प्रश्न को उन्होंने मुस्कुराते हुए टाल दिया। अब आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मैं चरोदा से मस्जिद का, दरगाह का और कब्रिस्तान का जो व्यवस्था होना चाहिए था, व्यवस्था में कुछ कमी है। जैसे कब्रिस्तान में बाउंड्री वाल होना चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, नल की वो व्यवस्था नहीं है। मस्जिदों में मुतवल्ली का विवाद है कि ये मुतवल्ली बनने का क्या विवाद है, केयर टेकर है मस्जिद का, तो मस्जिद का केयर टेकर होना चाहिए। तो जिस दिन चुनाव होगा तो चुनाव होने से सामाजिक दो फाड़ में बैठता है। हम चाहते हैं कि विवाद नहीं होए, समाज का दो फाड़ नहीं हुए, सर्वसम्मति से तय कर ले कि समाज में इसको प्रमुख बनाना, उसको प्रमुख बना दीजिए। बात रही एक नया वक्फ संशोधन बिल का, तो वक्फ संशोधन बिल के बारे में भी चर्चा हुई, उनको समझाया गया है कि समाज के हित के लिए बिल है, बोले ठीक है। यह नया वक्फ बिल जो है वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए और मुस्लिम समाज की तरक्की का वाला बिल है। आज दुनिया में तीसरे नंबर का जमीन बैंक है, आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी बेकार है, तो समाज के उत्थान और समाज के विकास के लिए वक्फ बिल आ रहा है। संविधान को लेकर लंबे समय से कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस को हर जगह राजनीति करना है। कांग्रेस का पूरा जनाधार खत्म हो चुका है। तो कभी आज तक अंबेडकर जी की मूर्ति उन्होंने सेंट्रल हाल में नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया। सिर्फ वो समाज का उत्थान नहीं करती, समाज का शोषण करने का काम करती है। उनसे मुस्लिम वोट बैंक भी खिसक चुका है, दलित वोट बैंक भी खिसक चुका है, तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए राजनीति कर रही कांग्रेस। प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जो जमीन है कितनी कब्जात में और कितने ट्रस्ट में है, क्या आप फोकस करिए? लगातार विवाद भी हो रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य के लिए वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था, वह बोर्ड अपना उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाई। सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तलाकशुदा विधवा महिला, सिर्फ इन्होंने मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा बना दिया। हम चाहते हैं कि मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा नहीं बनाए, सिर्फ वहाँ पर कुरान हदीस की रोशनी में इमाम साहब, मौलाना साहब तकरीर करे, मुतवल्ली नहीं करे। वहाँ से जो मुतवल्ली लोग फतवा जारी करते हैं, इसको वोट देना है, इसको वोट नहीं देना है, यही हम बोल रहे हैं कि मुतवल्ली लोग राजनीतिक अड्डा नहीं करे, सिर्फ इमाम और मौलाना लोग ही इसको राजनीति करें। एक प्रश्न, बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पे गदर मचाया गया है, भारत के प्रधानमंत्री चिंतित हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति क्या है बांग्लादेशी रहने की जो है, उसमें आप एक सच्चे मुसलमान हैं, राष्ट्रभक्त मुसलमान होने के नाते आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, भारत के मुसलमानों को इसके लिए आगे आना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, जब हमारे हिंदू भाई पर अत्याचार हो रहा है तो हमको इसको आगे आना चाहिए और शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रकट करना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई के बांग्लादेश अत्याचार ना करे। इसके लिए आगे करेंगे आप? करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक संवैधानिक दायरे में हूँ, इसलिए नहीं कर पाता। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नेता एक मस्जिद के बारे में हो तो कोई मंदिरों के बारे में, क्या सही है उनका वक्तव्य इस समय? नहीं, उनके व्याख्या सही है। अभी होड़ मची समाज के नेता बनने के लिए। कुछ हिंदूवादी नेता है वो अपनेवाद हिंदुत्ववाद के पॉलिटिक्सन कर रहा है, कुछ मुस्लिम है जो मुस्लिम पॉलिटिक्सन कर रहा है। तो समाज में जो नेता बनने की होड़ मची उसके कारण है। मंदिर मस्जिद में अब शिवलिंग ये नहीं ढूंढना चाहिए, सामाजिक भाईचारा बना के रहना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने अभी सुना कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी ने किन किन मुद्दों पे आज बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया। देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए तीरंदाज के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर से दबा दें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।